क्या आपको रात को सोने में दिक्कत होती है, बार बार नींद खुलते रहती है, या फिर बेड पे लेटने के बहुत देर बाद तक नींद नहीं आती? क्या आप कम घंटे सोकर भी सुबह फुल एनर्जी के साथ उठना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे 5 आसान तरीके अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए। क्या आपको पता है जब तक आप 30 साल के हो जाते हो, आप अपनी लाइफ का कितना समय सोते सोते बिताते हो? सोचिए 10 साल, यानी हम अपनी 1/3 लाइफ नींद में ही बिता देते हैं। अगर आप 1/3 लाइफ कुछ एक चीज करने वाले हो, क्या आपको नहीं लगता आपको उसमें और ध्यान देना चाहिए? तो इस वीडियो में आप उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। लेकिन पहले जल्दी से जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तो आखिर बॉडी में अंदर क्या चल रहा होता है। Why is deep sleep so important? पहली चीज जो होती है वो है एनर्जी रेस्टोरेशन, यानी आपकी बैटरी चार्ज होती है। जैसे आप फोन को चार्ज पे लगाते हो, उसी तरह आप अपनी बॉडी को स्लीप से रिचार्ज करते हैं। अगर आपको गहरी नींद नहीं आती तो आपकी बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाती। तो सुबह जब आप सोकर उठते हो, आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी होती है, आपका दिन कितना प्रोडक्टिव होता है, ये डिपेंड करता है आप रात को कैसे सोते हो। साथ साथ जब आप सो रहे होते हो, आपकी स्किन भी रीजेनरेट करती है। पुराने स्किन सेल्स रिप्लेस होते हैं और नई स्किन सेल्स आते हैं। इसीलिए अगर आप पूरे लाइफ यंग दिखना चाहते हो तो उसके लिए भी डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। आज कई सारी स्टडीज़ डीप स्लीप को एंटी एजिंग से लिंक कर रही है। यही नहीं, डीप स्लीप हीलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। आपको पता है जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी बॉडी को बाकी कई सारे फंक्शंस नहीं करने पड़ते, तो आपकी एनर्जी हीलिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर आप किसी डिजीज़ से हील करना चाहते हैं, उसके लिए भी डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, बॉडी में अगर कोई बाहर से इन्फेक्शन भी आया हो तो आपका इम्यून सिस्टम उसे डीप स्लीप के स्टेट में ही इफ़ेक्टिवली फाइट करता है। दूसरी तरफ अगर आपको रात को गहरी नींद नहीं आती तो नेचुरली आप सुबह उठकर एनर्जी नहीं फील करेंगे, एजिंग फास्ट होने लगेगी, हीलिंग ढंग से नहीं हो पाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी वीक होने लगेगी। हमें कभी भी स्लीप की इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन हमारी हेल्थ और हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक हमारी स्लीप क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो अब डीप स्लीप लाए कैसे? आइए बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप पे, और वो है स्लीप इन द पिच डार्क, यानी पूरा अंधेरा करके सोए। हमारे पूर्वजों के टाइम में जब बिजली नहीं आई थी, रात को एकदम पूरा अंधेरा हुआ करता था, एकदम पिच डार्क। लेकिन अब हमारे कमरे में रात को किसी न किसी तरह की तो आर्टिफिशियल लाइट तो आ ही जाती है। बाहर से शहर या ट्रैफिक की लाइट, या अंदर रखे गैजेट्स की लाइट। जब ये लाइट हमारी आईलिड्स पे पड़ती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी उठे रहे, अभी बाहर रोशनी है। तो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। तो क्या करें? रात को अपने कमरे में पूरा अंधेरा करके सोइए। अगर आपके रूम में कर्टन है तो उसको पूरी तरह बंद करके सोइए, ताकि बाहर शहर की लाइट अंदर ना आ पाए। और बाय चांस अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर आप किसी और के साथ सोते हैं तो आप आई मास्क भी पहन सकते हैं। जितने ज़्यादा अंधेरे में सोएंगे उतनी गहरी नींद आपको आएगी। बल्कि सिर्फ सोते हुए नहीं, सोने से 1 घंटे पहले भी अपने कमरे की लाइट्स को डिम कर लीजिए। अगर कोई बहुत ब्राइट लाइट्स है तो उनको बंद कर लीजिए, कोई छोटा सा लैम्प चला दीजिए। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी। स्लीप को गहरा बनाने का दूसरा तरीका, अवॉइड टेक्नोलॉजी 1 आवर बिफोर स्लीप। अब मुझे पता है ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे करना है। कि आपके सोने से पहले का 1 घंटा कुछ ऐसा 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 या ऐसा दिखता है? अगर आप सोने से तुरंत पहले अपने माइंड को व्हाट्सएप मैसेजेस, काम की ईमेल्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक की फीड्स, टीवी पे दुनिया भर की खबरें या नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ या किसी भी टाइप का कंटेंट से ओवरलोड करके सोते हैं, आपको पता है क्या होता है? रात को आपकी बॉडी तो सो जाती है, लेकिन आपका माइंड एक्टिव रहता है। जो भी आपके मन में सोने से पहले आखिरी विजुअल और ऑडियो गया, उसी के थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं। तो माइंड को तो प्रॉपर रेस्ट मिल ही नहीं पाता। तो अगर आपको एक पीसफुल माइंड चाहिए तो गहरी नींद बहुत ज़रूरी है।
और गहरी नींद पाने के लिए यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 1 आवर बिफोर स्लीप। शाम को अपना एक कट ऑफ टाइम बना लीजिए जिसके बाद कुछ भी हो जाए आप गैजेट्स नहीं देखेंगे। हम रेकमेंड करते हैं आप 9 बजे के बाद रात को टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करिए और 10 बजे सो जाइए। अब आप शायद सोचें, लेकिन अगर मैं 9 बजे टेक्नोलॉजी छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या, बोर ही हो जाऊंगा। अरे करने को इतनी सारी चीज़ें हैं। वीडियो गेम्स खेलने की जगह आप अपने स्किल्स या हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं। रात को मोबाइल पे स्क्रॉल करने की जगह या देर रात तक काम करने की जगह आप रात को बुक पढ़ सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके माइंड को स्टिम्युलेट करने की बजाय रिलैक्स करे। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन रात को तो मैं अपना ऑफिस का इतना सारा काम निपटा देता हूँ, मैं रात को काम नहीं करूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। देखिए, हम काम कम नहीं कर रहे। आप रात की बजाय सुबह जल्दी उठ के काम करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अपने काम को डबल स्पीड में कर पाते हैं। तो इस बदलाव को लाने से आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। सो इन समरी, इफ़ यू वांट टू स्लीप डीप, डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी 1 आवर बिफोर बेड टाइम। डीप स्लीप लाने का तीसरा तरीका, हॉट फुट बाथ्स। क्या आपको पता है आपके हर पैर में 7000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती है। तो जब आप रात को गर्म पानी में पैर डुबाने के बाद सोते हो तो आपके पैरों के थ्रू आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। मैंने नोटिस किया है पर्सनली, जब मैं हॉट फुट बाथ लेने के बाद सोता हूँ मुझे एकदम काम फील होता है और नींद भी बहुत गहरी आती है। तो इसको कैसे लेना है? एक बाल्टी या टब ले लीजिए और उसमें करीब 10 से 12 इंच तक गर्म पानी भर लीजिए। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सके। इसमें करीब 15 मिनट अपने पैर डुबा कर रखें और फिर पैर को पोंछकर सीधा सो जाएं। अगर आप चाहते हैं आप सोने से पहले हल्के गर्म पानी से शावर भी ले सकते हैं, इसका भी सिमिलर इफेक्ट होता है। डीप स्लीप के लिए चौथा तरीका, कीप 2-3 आवर गैप बिटवीन डिनर एंड स्लीप। डिनर और नींद के बीच 2 से 3 घंटे का गैप रखें। अगर आप सोने से तुरंत पहले अपना डिनर खा रहे हैं तो रात को ज़्यादातर समय आपकी बॉडी डाइजेशन में लगी रहती है और जब शरीर डाइजेशन कर रहा होता है तो उसको फुल रेस्ट का यानी गहरी नींद में जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगर आप रात को 9 बजे खा के 10 बजे सोने चले जाते हो तो आपकी बॉडी को डीप स्लीप का फ़ायदा तो छोड़ो, रात को फुल रिपेयर का भी फ़ायदा नहीं मिलता। तो करें क्या? करीब 7 बजे अपना डिनर खा लीजिए ताकि आपके पास 2-3 घंटे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जब आप सोए आप भारी डाइजेशन का काम लेके ना सोए और आपको आसानी से गहरी नींद आ सके। अगर बाय चांस आपके लिए जल्दी डिनर खाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इतना तो करें कि रात की डिनर में कोई प्रोटीन, दालें या भारी अनाज लेके ना सोए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। डीप स्लीप के लिए 5वां और आखिरी तरीका, बिना झगड़े सुलझाए कभी ना सोए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम कभी भी अपना कोट, टाई या ज्वेलरी पहन के सोने जाते हैं? नहीं ना, हम सब अनकंफर्टेबल चीज़ें उतार कर सोते हैं। लेकिन कभी कभी हम सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ को उतारना तो भूल ही जाते हैं और वो है हमारा गुस्सा या स्ट्रेस। अगर हम किसी से लड़ाई करने के बाद या टेंशन में सोने जाते हैं तो हमारा मन शांत हो ही नहीं पाता और जब तक मन शांत नहीं होता अच्छी गहरी नींद आ ही नहीं सकती। तो कभी झगड़ा लेके सोने न जाए। अगर आपकी दिन में किसी से लड़ाई होती है, सोने से पहले उनको माफ़ कर दीजिए या आप उनसे माफ़ी मांग लें ताकि सोने से पहले आपका मन एकदम शांत हो और आपको गहरी नींद आ सके। तो ये हो गए डीप स्लीप लाने के लिए 5 स्टेप्स कंप्लीट। आप 5 स्टेप्स को कम से कम 21 दिन फॉलो करके देखें और आप अपनी स्लीप क्वालिटी में, एनर्जी लेवल्स में मेजर इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप इन सारी आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए हमारी मदद चाहते हैं या फिर अगर आप सिर्फ नींद ही नहीं लेकिन अपनी टोटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ के सभी एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए 21 दिन का अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज में। ये सात्विक मूवमेंट की नई सिग्नेचर वर्कशॉप है। हम रोज़ सुबह 21 दिन के लिए एक ऑनलाइन सेशन के लिए मिलेंगे जिसमें आपको हेल्थ के बारे में सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा
लेकिन आपसे ये सारे बदलाव आपकी लाइफ में एक्चुअली करवाए जाएंगे। हमारा अगला अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज जल्दी ही शुरू हो रहा है और हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे साथ अगले अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज में जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए 3 तरीके, तो यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर वापस मिलेंगे।